हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ जो बेटा हमने सीरीज शुरू की हुई है यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर कॉमर्स सब्जेक्ट का, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं। आज के सेशन में रिमेनिंग हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और अदर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उन क्वेश्चन से संबंधित उन्हें भी डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, जैसा कि हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है। कौन सा खाता खोला जाता है फर्म के विघटन के समय में? तो स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता खोला जाता है। चलिए अब इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 39 डिफाइन करता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को। और जो स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, यह रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पर खोला जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है या तो पार्टनर का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं, है ना। और जब किसी साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है उस समय रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, टैली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसके किया जाता है? प्रति वर्ग की आवृत्ति को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। किस पर लक्षित नहीं होता है? मास ऑडियंस, अधिसंख्य श्रोताओं पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिंप्लीफाइंग या और समराइजिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सिंप्लीफाइंग, सरलीकृत को शामिल नहीं किया जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध होता है। क्या कह रहे हैं? मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य कैसा संबंध होता है? तो इसके प्रतिकूल संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो यह बैलेंसिंग, संतुलित करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है मिलान, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है विनिमय का माध्यम, मूल्य का संग्रहण, कीमतों का स्थिरीकरण और मापन की इकाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कीमत का स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित होगा। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक जनरल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट क्रेडिट किए जाते हों क्या कहलाते हैं? तो यह कंपाउंड एंट्री, संयुक्त प्रविष्टि कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डेफिनेशन है पूछी गई है, क्या प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है? यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स एमबीओ, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। इसको एमबीओ को अन्य नाम से भी जानते हैं, मैनेजमेंट बाई रिजल्ट या गोल मैनेजमेंट के नाम से। साथ ही साथ पीटर एफ ड्रकर से एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है
द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 1954 में दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है एक, क्या है? प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। किसको क्रेडिट किया जाना चाहिए? रोकड़ खाते को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रचारित नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपगेटेड बाय होम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीटर ड्रकर। अर्थात इसका क्या मतलब है, इससे दूसरा रिवर्स बनता है कि सिस्टम दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रचारित है? WG स्कॉट के द्वारा, रॉबर्ट के द्वारा और JD थॉमसन के द्वारा यह प्रसारित है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन को पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाम दे देगा और सिस्टम अप्रोच किसके द्वारा प्रचारित है, तो इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। कोई भी एक ऑप्शन आपको एग्जाम में दे सकता है क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है पुस्त पालन का मुख्य कार्य क्या है? दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 36 किससे संबंधित है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 ऑफ द कंपनी एक्ट इज रिलेटेड टू। तो स्टूडेंट्स यह जो सेक्शन है वो कंपनी एक्ट 1956 का है। कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 जो है वो प्रोस्पेक्टस से संबंधित था। अब क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है तो आपको इसका सेक्शन पता होना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 है प्रोस्पेक्टस के लिए, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 है स्टूडेंट्स मेमोरेंडम के लिए, और आर्टिकल के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। इनकॉर्पोरेशन के लिए कोई सेक्शन नहीं है। तो ये सेक्शन आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो हमने आगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अदर सेक्शन को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समांतर माध्य। स्टूडेंट्स बाकी के बारे में जानते हैं तो चतुर्थक और मध्यिका को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगाई कर्व के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही साथ बहुलक को हिस्टोग्राम के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, ग्राफिकली प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, आप इनको जरूर जान लेंगे। कहीं ना कहीं ये घूम फिर कर ना केवल TGT बल्कि PGT UGC नेट एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगे बढ़ जाती हैं। ऑफिशियल आंसर की में इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया था वो था 30 से 40 डेसिबल, जबकि स्टैंडर्ड जो है ध्वनि प्रदूषण जो है होता है वो 75 से 80 डेसिबल में उत्पन्न होता है। चलिए हमारे को ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो 30 से 40 डेसिबल दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देशी बैंकर, इंडिजीनियस बैंकर्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया एक देनदार को दी गई नकद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए, तो ये ग्राहक के खाते में क्रेडिट की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है किराया क्रय पद्धति में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है किससे? नकद मूल्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच कैसी होती है? तो यह इकाई के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है अंशों के कैसे हरण का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स
साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें यह शामिल है। क्या शामिल है? मुद्रा एवं मांग जमा राशि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लाता है, यह राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। किस अनुपात में बांटी जाएगी? उनके त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है। तो कार्यालय नियमावली में, ऑफिस मैनुअल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है आगतों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाएगा विक्रय वापसी खाते में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट्स, किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्य ब्याज जमा किया जाता है? किस खाते में जमा किया जाता है? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ब्याज उच्चंत खाते में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है, तो यह निर्यात व्यापार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बैंकों के मृत स्टॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, इनसे बैंकों को लाभ प्राप्त नहीं होता, इनमें फर्नीचर तथा भवन शामिल है, इन्हें प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है, ये गैर निष्पादन संपत्तियां हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ये गैर निष्पादन संपत्तियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक समस्या कौन सी है? व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के संकट की उत्पत्ति हुई थी, तो यह कहाँ से हुई थी? एक्सटर्नल सेक्टर से, बाह्य क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हार्थोर्न परीक्षण का अंग नहीं है? तो मास असेंबली रूम इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, हार्थोर्न परीक्षण किसने दिया था? एल्टन मायोर ने दिया था। कहाँ पर किया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया था। अन्य फैक्ट इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं डिफरेंट टाइप लेवल्स के, आपको याद होने चाहिए हार्थोर्न एक्सपेरिमेंट से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकिरण का सापेक्ष माप है? तो अपकिरण का सापेक्ष माप विचरण गुणांक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, तोरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं। उगाई कर्व की सहायता से हम किसका अनुमान लगा सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मीडियन का, मध्यिका का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकदी को डेबिट किया जाएगा। कहाँ पर डेबिट किया जाएगा? पूंजी खाते में और आहरण खाते में, बी और सी दोनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, निकट धन की निकटता इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? लिक्विडिटी पर, तरलता पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट्स, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नकद छूट को प्रविष्ट किया जाएगा। कहाँ पर? क्रेडिट पक्ष में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण जो है समान अनुपात में होगा। बिल्कुल ठीक कथन है। फिर इसके बाद कह रहे हैं, अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। साझेदारों के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह भी बिल्कुल ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन कह रहे हैं, साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य कंपलसरी है, नहीं, ऑप्शनल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, और साझेदारी
जो पार्टनरशिप है उसका एक्ट का नाम आपसे कई बार पूछ लेता है, तो एक्ट का नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से एक पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता है, क्या है? बिक्री लागतों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया था, कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बड़ा ही फेमस सिद्धांत है, एक्स और वाई सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पुस्त पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, यह सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, फर्नीचर के लिए मांग है, कैसी है? उपभोक्ता मांग, स्थायी मांग, उत्पादक की मांग, या ए और बी दोनों? तो फर्नीचर के लिए मांग उपभोक्ता मांग भी हो सकती है और स्थायी मांग भी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आफ्टर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू वीवीआईपी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्या कि जो अंशों का हरण किया है, हरण करने के बाद जब उनका पुनर्निर्गमन किया जाता है, तो पुनर्निर्गमन के बाद जो खाते का शेष होगा वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो यह कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना होता है, यह गलत है। तो यही इसका आंसर है, इसने कौन सा सही नहीं है वो पूछना था। बाकी जान लेते हैं। तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल ठीक है। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ समकारी अशुद्धियों के नाम से भी जानी जाती है, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में समझ लेंगे, कंपनसेटरी एरर आर आल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी आप अच्छे से याद करके जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, श्रीमान एक्स TCS के विपणन प्रबंधक हैं, वे किस प्रकार के, किस लेवल के हैं? तो यह मध्यम स्तर के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। मार्केटिंग मैनेजर जो है मिडिल लेवल मैनेजर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा, कहाँ पर डेबिट किया जाएगा? सामान्य व्यय खाते में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? व्यवसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामान्यतः उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें बिक्री हुई भी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण है? तो यह गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सम विच्छेद विश्लेषण को ऐसा भी माना जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज आल्सो नोन एज। तो स्टूडेंट्स इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है, एक देनदार को दे 800 रुपये देनदारों की सूची में शामिल करने से छूट गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यह बैंक ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नकद बिक्री को डेबिट किया जाएगा, तो उसके लिए यह कैश अकाउंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है?
तो एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, लघु कार्य का क्या आशय है? शॉर्ट वर्किंग का क्या मतलब होता है? शॉर्ट वर्किंग होता है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसा है? धीरे धीरे ये समय के साथ साथ घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विक्रय बही एक अभिलेख है, कैसा? केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रलेखों में से कौन से प्रलेख नकद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया एग्जाम में, किसी व्यवसाय की आय क्षमता का बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि क्या होती है? तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, पूंजीगत व्यय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है, यह कथन किसका है? तो यह एल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम का वो है, किस बाजार संरचना में मांग पूर्णतः लोचशील होती है? तो परफेक्ट कंपटीशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, उनके ऑफिशियल आंसर की और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।